वेलकम टू ऑनलाइन पीसीएम विद अब्दुल आदिल अंसारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं साउंड यानी ध्वनि से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। यहां पर मैं कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। सवाल नंबर 1, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। तो फ्रेंड्स, वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 2, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। तो फ्रेंड्स, ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो फ्रेंड्स, 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहा में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। ऑप्शन डी सही है। अगला है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या होगी। तो फ्रेंड्स, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि होगी। ऑप्शन डी सही है। अगला है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल हो जाएगी 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी सही है। अगला है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज यात्रा करती है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि सबसे तेज यात्रा स्टील में करती है। ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, निम्न में से यह कथन सत्य नहीं है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन सी वाला सही नहीं है। अगला, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है वह कहलाती है तारत्व। ऑप्शन ए सही है। अगला है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बांसुरी और सितार को यदि एक स्वर में बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि को भेद को हम केवल ध्वनि गूढ़ता के कारण अंतर कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ध्रुवण एक ऐसा है जो वायु में ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला, इसको साउंडिंग प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 13 है, एकॉस्टिक विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, एकॉस्टिक विज्ञान जो है वो ध्वनि से संबंधित होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो फ्रेंड्स, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 dB है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता वह है 95 डेसिबल। ऑप्शन डी सही है। अगला, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घटती है। यह घटना किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने पर सीटी की आवाज़ घटती है। यह घटना डॉपलर प्रभाव का है। ऑप्शन डी सही है। अगला, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता क्योंकि फ्रेंड्स, इस वजह से नहीं सुन सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है चंद्रमा पर। ऑप्शन सी सही है। अगला, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित रेडियो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सोनार अधिकांशता प्रयोग में लाया जाता है नौचालकों द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला, रेडियो का समरण स्टेशन उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, रेडियो का असरण स्टेशन उदाहरण है। ऑप्शन बी अनुनाद के कारण। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ध्वनि वेग में। तो फ्रेंड्स, ध्वनि के लिए से यह कथन सत्य नहीं है कि ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी यानी सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, निम्न में से एक सही नहीं है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्रसव तरंगे कहलाती है। ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला, प्रस्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन सी सही है।
अगला, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स, शिकार या परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण। ऑप्शन डी सही है। अगला, ध्वनि का तारतम्य यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अवरक्त तरंग का उपयोग हम रात्रि दृष्टि उपकरण में करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसी एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड, लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, वायुयान की चाल 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फ्रेंड्स, 332 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 664 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। अगला है, यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग है, तो आंसर हो जाएगा VA, VW, VS। ऑप्शन ए सही है। अगला है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी मैक्सिमम 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है? तो फ्रेंड्स, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला है, प्रतिध्वनि तरंगों किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो फ्रेंड्स, प्रतिध्वनि तरंगे ज्योति व परावर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं? तो फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगे जो होता है वो निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वह उपकरण सोनार कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, प्राध्वनिक विमान कौन सा एक प्राघाती तरंग पैदा करता है? तो फ्रेंड्स, प्राध्वनिक विमान जो होता है वो प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण सोनार है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, मेघ यानी गर्जने, बादल के गर्जने पर सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों के करपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए व्यक्ति अपना मुंह खोलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का आवृत्ति जो होता है यानी फ्रिक्वेंसी जो होता है वह गुण प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? तो फ्रेंड्स, संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता जो होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो फ्रेंड्स, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहा की ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वह सोनोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो फ्रेंड्स, ध्वनि की तरंगें जो होती है वह शून्य में संचरण नहीं कर सकती। ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।